हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीके में ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, भारत की मिट्टी। तो हम पढ़ते हैं भारत की मिट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन जो किया जाता है वो पेडोलॉजी में किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हमारे भाग हैं कौन कौन से: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी, वनी मिट्टी। ये 8 प्रकार से आप इनको वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत के सर्वाधिक हिस्से पर पाई जाती है। भारत के 24% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें पोटाश की मात्रा इसमें अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक बांगर, एक खादर। ठीक है, बांगर और खादर। जिसमें से बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोला जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है। और उर्वरता के दृष्टिकोण से ये मिट्टी सबसे अच्छी होती है। उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी होती है, जिसकी वजह से इसमें कई सारी फसलों का उत्पादन होता है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है। तो इसमें गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं, और उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे काली मिट्टी जो होती है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा के प्रवाह से होता है। काली मिट्टी का निर्माण, इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो काली मिट्टी होती है इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी को हम इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं ये इसमें कौन सी किस फसल का उत्पादन होता है। तो इसमें कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लाल मिट्टी मतलब इसका निर्माण जो होता है जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा जो होती है सिलिका व आयरन की होती है। जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है लेकिन यह जल के साथ यह मिट्टी जो होती है पीली दिखाई देती है। ठीक, अब देख लेते हैं ये मिट्टी जो होती है उर्वरता विहीन होती है, मतलब इसमें ज़्यादा उर्वरता नहीं होती है। इसमें कपास, दाल, मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी जो होती है सर्वाधिक रूप से लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ यानी लास्ट जो हमें पढ़ना है, लेटराइट मिट्टी जो होती है ये लाल और खुरदुरी होती है। शैलो यानी पत्थरों की टूट फूट से इसका निर्माण होता है। कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी नहीं होती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा कठोर होती है कि इसमें कोई कृषि का उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसका उपयोग जो होता है मकान निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो मुख्यतः पाई जाती है वाली मिट्टी तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुखता पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्रों में इस मिट्टी को पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और ये मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इस तरीके से हमने भारत की मिट्टी के बारे में आपको डिटेल में पूरा सब कुछ बता दिया है। खूब अच्छे से लास्ट तक वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे आपको पूरा इससे कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो पेपर में आपका नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।